दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। गोरखपुर की रहने वाली एक लड़की सेक के जंगल में आकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। आज यह दोबारा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक बच्ची जो जीवन में कई सपने संजोए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती थी और उससे ही अपने जीवन का सब कुछ मानती थी। माता पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व होता था। बेटी अभी जूनियर कक्षा में थी। उसका एक कमी कह लीजिए या आधुनिकता का अहम हिस्सा बन चुका सोशल मीडिया से जुड़ना उसके जीवन की बर्बादी का कारण बन गया। वह नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक ऐसे हेवन से जुड़ रही है जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जी हाँ, पढ़ने में बेहद अच्छी ही लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। में पहले से माहिर लड़का लड़की को जीवन के हसीन सपने दिखाता था। उससे विश्वास दिलाता है कि बहुत लड़की का सब कुछ है। लड़की भी इस हेवन की बात में आ जाती है और पढ़ने लिखने के उम्र में इसके साथ जीवन जीने का निर्णय लेती है। वह नहीं जानती थी कि आज जो वह निर्णय लेने जा रही है उसके जीवन के साथ साथ उसके माता पिता की जिंदगी भी नरक बना देगा। उसकी दोस्ती महाराष्ट्र के लातूर के औरत शाहजनी थाना क्षेत्र के तुंगाव का रहने वाला दोस्तगिर शेख से हुई थी। तो वह गोरखपुर में रहता था। कुछ दिनों बाद वह हैदराबाद चला गया। लड़की इससे मिलने के लिए हैदराबाद पहुंच गई, जहां शेख ने उससे एक दरगाह पर के तौर पर शादी कर ली। यह साल था 2021। 7 माह तक शेख ने की हैवानियत। इधर अपनी बेटी के लापता होने के दर्द से माता पिता का रो कर बुरा हाल था। पिता ने 24 दिसंबर 2021 गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को पूरी बात बताते हुए एफआईआर दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की और लड़की को 7 माह बाद शेख के चंगुल से मुक्त कराया गया। इस 7 माह में शेख ने लड़की पर तरह तरह के जुल्म किए थे। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था, रही डिप्रेशन में। इस दौरान लड़की 7 माह की गर्भवती हो चुकी थी। यह परिजनों के लिए एक बड़ी पीड़ा थी। लड़की पर भी इसका बुरा असर पड़ा और सदमे में चली गई। कई माह तक वह घर में कैद रही। मानसिक संतुलन सही करने के लिए इलाज करना पड़ा। आज भी उस दर्द को याद कर रोती है। आज उस घटना को हुए लगभग 3 साल होने को है, लेकिन लड़की आज भी उन पलों को याद कर डर जाती है। परिजनों उससे कभी भी उस बारे में बातचीत नहीं करते हैं। जीवन को पटरी पर लाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। पिता ने की औरों से अपील। पिता इस हादसे से बहुत दुखी है। वह कहते हैं, मत पूछिए इस बारे में, कैसे यह सब झेला। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। बेटी भी किसी तरह से भूल गई है और अब वह पढ़ाई करने लगी है। जो झेला उसे याद कर आज भी डर लगता है। सभी माँ बाप बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके बच्चों को रखें, वही सही है।